हेलो नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा और पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। जी हाँ साथियों, आज हम फिर से मानव स्वास्थ्य और रोग के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ गए हैं, जो एक तरह से रिवीजन क्लास के रूप में अब आपको ये दिया जा रहा है। आपका समय बहुत ही कम है, इसलिए लगातार आप लोग स्टडी विथ रवि के साथ जुड़े रहिए। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी का भला हो सके इस क्वेश्चंस के माध्यम से। जो आज 50 क्वेश्चंस आज की क्लास में लाया गया है साथियों, जो 50 क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस चैप्टर से मानव स्वास्थ्य और रोग से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिना समय के गंवाए हुए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे और मोस्ट एमवीवीआई जितने भी क्वेश्चंस थे सभी इसमें शामिल किया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। कहता है मनुष्य में ग्लूकोज का संक्रमण मूलतः क्या होता है? स्पोरोसाइट्स, मीरोसाइट्स या क्रिप्टोजोएंट होता है या इनमें से कोई नहीं? मनुष्य में जो ग्लूकोज का संक्रमण होता है मूलतः क्या होता है? ऐसा प्रश्न आपने अभी तक यूट्यूब पर कहीं नहीं देखा होगा, वैसा प्रश्न यहाँ पे लाया गया। तो सो हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, याद रखिएगा, स्पोरोसाइट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, फटाफट चलेंगे, एक भी प्रश्न में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हम लोग करेंगे और सभी क्वेश्चन को लगातार हम लोग करते चलेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, कहता है रेट्रो विषाणु उन्नात्मिक कौन सी विषाणु का रोगजनक है? यानी रेट्रो विषाणु जो है ये कौन सी विषाणु का रोग जनक होता है? सिफिलिस, विज्ञापन या फाइलेरिया या ए और बी दोनों? यह रेट्रो विषाणु, जैसे पुराना विषाणु को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट्रो विषाणु। तो ये क्या होता है? विज्ञापन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा, लेकिन यहाँ पे विज्ञापन की जगह पर क्या होना चाहिए? एड्स होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है, एड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, तीसरा नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन से कैंसर की कोशिका है? बताइए, कैंसर की कोशिका इनमें से कौन है? यहाँ पे कॉकलेट है, हेला कोशिका है, स्मृति काशी है या टी कोशिका है? तो यहाँ पे याद रखिएगा हेला कोशिका, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अब्रुद बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। 4 नंबर सवाल है कि प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली मस्जिद का नाम क्या है? प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली मस्जिद का नाम क्या है? यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, याद रखिएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा कोशिका द्वारा क्या होता है? हिस्टामिन स्रावित होता है, प्रतिरक्षी को उत्पन्न कर। एक दो प्रश्न ऐसे है जिसका टाइपिंग जो है वो फेल्ड हो चुका है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। फैलेरिया रोग का वाहक बताइए। फैलेरिया रोग का यहाँ पे वाहक क्या हो जाएगा? नर क्यूलेक्स मच्छर हो जाएगा, नर एनोफिलीज मच्छर हो जाएगा, लेडी क्यूलेक्स मच्छर हो जाएगा, या क्या होगा? 5 नंबर सवाल का जवाब सभी का आना चाहिए। तो यहाँ पे लेडी क्यूलेक्स मच्छर जो होता है वो फैलेरिया रोग का क्या होता है? वाहक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो फटाफट हम लोग चल रहे हैं, सभी क्वेश्चन को कर रहे हैं ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए आपके एग्जाम में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। एंट अमीबा इनमें से क्या है? एंट अमीबा इनमें क्या है? जीवाणु है या सोना है, प्रोटोजोआ है, कवक है? एंट अमीबा की बात करता है साथियों, इनमें से क्या है वो? तो याद रखिएगा, एंट अमीबा जो होता है वो एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है। क्या होता है? प्रोटोजोआ होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा और आपके एग्जाम के लिए एमबीवीआई प्रश्न ये माने जाते हैं 2024 के लिए। तो एंट अमीबा की बात करेगा, प्रोटोजोआ मार के आइएगा, 100% राइट ऑप्शन होगा। और हम लोग 1 मिनट में 2 क्वेश्चन को करने वाले हैं अभी फटाफट से। इनमें से कौन सा स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण बताइए। दम्मा, एस्मेटोन्ड अर्थराइटिस या कैंसर या इनमें से कोई नहीं? स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण बताइए, मतलब अपने ही प्रतिरक्षा रोग उत्पन्न कर देता है, वो आपसे पूछा गया। तो स्व प्रतिरक्षा रोग जो होता है यहाँ पे वो क्या होता है साथियों? रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है, याद रखिएगा, ठेहुने में जो क्या होती है? दर्द उत्पन्न हो जाती है, इसी को हम लोग कहते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन होगा, जो स्वयं प्रतिरक्षा रोग के द्वारा उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। और प्रश्न की बात करें 2024 में निश्चित रूप से पूछे जाने की संभावना ऐसे प्रश्न का बनता है। तो याद रखिएगा, अगला नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सी उपापचय परिवर्तन होता है? यहाँ पे याद रखिएगा, व्यक्ति के रक्तचाप और हृदय स्पंदन की दर को एकाएक वृद्धि हो जाता है तंबाकू के सेवन करने से। याद रखिएगा, व्यक्ति के रक्तचाप में वृद्धि हो जाता है और हृदय स्पंदन जो है वो लगातार बढ़ते 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 बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन होगा। इसका पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी पीडीएफ वहां पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और फटाफट से अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए आज की क्लास को, ताकि सभी तक ये क्लास पहुंच सके और अपनी 2024 की तैयारी में 90% लाने की उम्मीद रख सके। 9 नंबर सवाल का जवाब बताइए, इनमें से पश्चिम विषाणु कौन है? यानी रेट्रो वायरस आपसे फिर से पूछा गया है। मेरिमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस
या टोयरिस वायरस, माइक्रो वायरस इन्फ्लुएंजिस या अखिलेशिया से सभी। तो यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जो रॉन्ग साइड से दिए गए हैं, याद रखिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर करते चलता हूँ। मेरिमन अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम जो होता है वायरस, ये पश्य विषाणु है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कौन सी बीमारी पूर्वज से उत्पन्न होती है बताइए? त्वचा कैंसर, एंटीजन या गलकंड। याद रखिएगा, हे ज्वर जो होता है वो पूर्वज से हमारे अंदर आ सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटियासिस का कारक बताइए। एलिफेंटियासिस का कारक एस्केरिस, टीनिया, ब्यूचेरिया, एंटमीबा। तो एलिफेंटियासिस का कारण जो होता है, याद रखिएगा, ब्यूचेरिया बेनक्रप्टी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी क्या है साथियों? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और फिर से 2024 में पूछे जाएंगे, इसलिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है और अभी से स्टडी विथ रवि के साथ आप लोग जुड़ जाइए। कौन से जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? जीवाणु से नहीं होता, ये आपसे पूछा गया। टुकड़ा टुकड़ा, कोष्ठ, और कहता है डिप्थेरिया या इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे पदार्थ जंतु प्रतिरोधी अनुक्रिया होती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। ऐसे पदार्थ जंतु प्रति प्रतिरोधी अनुक्रिया करती है, यानी मान लीजिए आपके अंदर एंटीजन आया, उसके प्रति यहाँ पे एंटीबॉडी ने कार्य किया, तो एंटीबॉडी जो होता है उसके प्रति अनुक्रिया करता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। एलर्जन में बनने वाली प्रतिरक्षा है, एलर्जन में बनने वाली प्रतिरक्षा का नाम बताइए। तो क्या होता है? आईजीई क्या होता है? आईजी और ई, ये जो होता है एलर्जी में बनता है। इसी के कारण हमारे देह में खुजली पैदा हो जाता है, यानी विभिन्न प्रकार की एलर्जी उत्पन्न हो जाता है। एलर्जी के कारण गेहूं वाला रसायन बताइए। एलर्जी के कारण गेहूं यानी होने वाला रसायन कौन सा है? एलर्जी के कारण कौन सा रसायन उत्सर्जित करता है, ये आपसे पूछा गया था। हिस्टामिन उत्सर्जित करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है इस प्रश्न के लिए। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है, किसके लिए हम लोग ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं करते हैं? डिप्थेरिया के लिए, प्यूट्रियसिस के लिए, डाइफॉइड के लिए या टेटनस के लिए। तो ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग हम लोग किसके लिए नहीं करते हैं? याद रखिएगा, टाइफॉइड के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है बिल्कुल राइट है। एचआईवी इनमें से किस मस्जिद का पर आक्रमण करता है, यानी कौन कोशिका पर? यहाँ पे ये जो लाइन है मस्जिद साथियों, यहाँ पे मिसप्रिंट किया गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी आपसे। लेकिन यहाँ पे जो है एचआईवी कौन सी ऐसी कोशिका पर संक्रमण करता है, याद रखिएगा। यहाँ पे कौन सी ऐसी कोशिका है? तो चार ऑप्शन नीचे भी है। तो टी हेपर मस्जिद जो होता है उसके सबसे पहले नष्ट कर देता है। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। यौन संचारित रोग का नाम बताइए। तो यौन संचारित जो होता है खेसरा, टीबी, गोनोरिया या टाइटेमर, क्या होता है? यौन संचारित रोग का नाम आपसे पूछा गया है। तो ये जो होता है गोनेरिया, निसेरिया गोनेरिया जिसे हम लोग कहते हैं। सी बिल्कुल राइट है। तो 18 क्वेश्चन हमने मात्र 8 मिनट में कर लिया है। इसी प्रकार अभी फटाफट से हम लोग चलते रहेंगे। आपको हमारा सिर्फ इतना ही लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम समय में देने का प्रयास मैं आपको कर रहा हूँ। विष्णु किसे कहते हैं? प्रोटीन को। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे विष्णु की जगह पर क्या होगा? याद रखिएगा, मिसप्रिंट है कुछ। विष्णु की जगह पर यहाँ पे क्या होगा? डीएनए। डीएनए में क्या क्या होता है? तो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? यानी कोशिका का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? सेल का अध्ययन यहाँ पे किस शाखा में किया जाता है? तो फाइकोलॉजी, वायरोलॉजी, बायोलॉजी या भ्रूण विज्ञान। यहाँ पे सॉरी, विष्णु की जगह पर सेल नहीं है, यहाँ पे याद रखिएगा। विष्णु की जगह पर यहाँ पे क्या है साथियों? तो यहाँ पे वायरस है, वायरस होगा यहाँ पे वायरस। तो ये वायरोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा इस प्रश्न के लिए बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। पीसीआर विधि की आवश्यकता है। तो पीसीआर विधि की आवश्यकता हम लोग किस में करते हैं? डीएनए में करते हैं। किस में करते हैं? डीएनए में पीसीआर विधि की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। पूर्ण स्थापन विकार है, क्या है? एक्सोन्यूक्लिएज है या एंडोन्यूक्लिएज है, लाइगेज है, पॉलीमरेज है। तो यहाँ पे एंडोन्यूक्लिएज याद रखिएगा, क्या? एंडोन्यूक्लिएज। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दर्दनाक औषधिया कौन सी है इनमें से बताइए? दर्दनाक औषधिया बताइए। उत्तक रचना है, दर्द से मुक्ति दिलाती है, थकावट से मुक्ति दिलाती है, कष्टकारी होती है। दर्दनाक औषधिया इनमें से कैसे कार्य करता है? तो वो जो होता है दर्द से मुक्ति दिलाती है। बी जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। एड्स होता है, तो एड्स जो होता है वो किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। विष्णु यहाँ पे नहीं है,
क्या होगा, वायरस होगा। क्या होगा यहाँ पे, वायरस के द्वारा क्या होता है, एड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डोमोक्रेटिव सिंड्रोम पृथक कारण विकसित हो सकते हैं किसके, खराब जिगर के कारण, अल्पाइमस के कारण, एड्स विषाणु या दुर्बल प्रतिरक्षा तंत्र के कारण। तो ये एड्स विषाणु के कारण ऐसा हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अफीम का नशा कैसा होता है, तो याद रखिएगा हीरोइन जो होता है वो अफीम का नशा है। क्या है, हीरोइन एक प्रकार का अफीम का नशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स जनित कारण होता है, एड्स जनित कारण किसके कारण एड्स होता है बताइए। तो ये जो होगा 27 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए, सहायक टी कोशिका सोसाइटी के घटने के कारण एड्स हमारे देश में हमारे देश में नहीं, हमारे शरीर में बहुत ज्यादा फैल जाता है। हीरोइन कैसी रूपी है, हीरोइन कैसी रूपी है, तो याद रखिएगा ये चित्त पर मिथ्या प्रभाव डालकर स्वयं को बढ़ाने वाले है। अगला नंबर, कैफीन एम्फेटामिन व कोकीन कैसा है, एक प्रकार का, किस प्रकार का है, तो यहाँ पे प्रेरक होता है और क्या करता है, वो मन की बुद्धि को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। आपके एग्जाम के लिए एमबीबीएस सवाल है, क्योंकि दिसंबर हाल ही में गुजरा है, तो एक यहाँ पे 1 दिसंबर को क्या होता है, एड्स दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और 2024 में प्रश्न की बात करें 100% ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो लगातार आप लोग स्टडी विद रवि के साथ बने रहिए, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको देने का प्रयास करूंगा। हीरोइन के कुल उपाय बताइए, हीरोइन के कुल उपाय क्या होगा, लिंगोनोसी है, पापावेरेसी है, लिलियसी है या सोनालेसी, यानी किसके द्वारा ये प्राप्त किया जाता है। ये जो ड्रग्स होता है याद रखिएगा पापावेरेसी से प्राप्त किया जाता है। ये क्या होता है, पेड़ होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कहता है ओपियस अफीम किससे प्राप्त करते हैं, तो ये जो अफीम प्राप्त किया जाता है यहाँ पे पेपावर सेमनीफेरस से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है, यौन संचारित रोग इनमें से कौन है, तो सिफिलिस है, टाई ऑपरेटर नहीं है, हैजा नहीं है, मलेरिया भी नहीं है। मच्छर के द्वारा पता है, यानी प्रोटोजोवा इसमें क्या करता है, कार्य करता है। लेकिन सिफिलिस जो होता है एक प्रकार का यौन संचारित है और ये वायरस जनित होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। बैक्टीरिया बेनक्रप्टी मनुष्य में फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है, यह समूह से संबंधित है, किस समूह से संबंधित है, प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, तो एक प्रकार का यह हेलमिंथीज होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। एमबीबीएस सवाल है आपके एग्जाम के लिए 2024 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अल्कोहल के सेवन से अत्यधिक मात्रा में कौन सा अंग सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित होता है। याद रखिएगा यहाँ पे यकृत यानी लीवर जो होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। लीवर सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, तो आप लोग फटाफट से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चले चैनल को, ताकि जितने भी स्टूडेंट है सभी जुड़ जाए और चैप्टर बाय चैप्टर महा सोल्यूशन करते चले। साधारण ठंड होता है रसायन विषाणु से, यानी चरम विषाणु से, राइनो वायरस से। तो राइनो वायरस के कारण क्या होता है, साधारण सर्दी जुकाम जिसे हम लोग बोलते हैं वो उत्पन्न हो जाता है। सी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। कौन सा रुधिर का कैंसर कौन है बताइए, निम्नलिखित में से रुधिर का कैंसर यहाँ पे कौन है, सार्कोमा है, यानी रुधिर में क्या होता है, कैंसर हो जाता है। सिस्कोमा है, ल्यूकेमिया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट होगा। गोनोरिया होता है, गोनोरिया किसके होता है, ट्रिपोनेमा पोलिडियम द्वारा, एंटामीबा जिंजिबेलियस द्वारा, या माइक्रोबैक्टीरियम द्वारा, या नेसेरिया गेनेरिया द्वारा। तो गोनोरिया किसके द्वारा, तो यहाँ पे भी है गोनोरिया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एंटीजन बाइंडिंग स्थल एंटीबॉडी में कहाँ पाए जाते हैं, यानी एंटीजन बाइंडिंग होता है, ये बाइंडिंग होता है, तो ये स्थल कहाँ पे पाए जाते हैं, एक भारी और एक हल्के श्रृंखला के बीच में ये पाई जाती है, जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दिया गया। रोग जो टॉक्सिन के स्त्रावन से संबंधित है उसको हम लोग टिटनस कहते हैं। क्या बोलते हैं, टिटनस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। बिडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए मलेरिया, टाइफाइड, किसके लिए बिडाल परीक्षण करते हैं, तो टाइफाइड के लिए बोलते हैं। पॉपी पौधे के किस भाग से अफीम प्राप्त होता है, तो कच्चे संपुटों का लेक्टेस से ये प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। काला जार संचारित होता है किसके द्वारा, तो सैड फ्लाई द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी का टीका किस रोग के लिए प्रतिरक्षात्मक उपाय है, तो ये जो है तपेदिक के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। एंटीजन उपस्थित होता है, तो एंटीजन कहाँ पे उपस्थित होता है, याद रखिएगा यहाँ पे कोशिका के सतह पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटनेस रोग कहलाता है, कैसे कहलाता है टिटनेस रोग, यहाँ पे
तो टिटनस रोग जो कहलाता है वो लकजा कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र मनुष्य के चक्र में मनुष्य है तो ये द्वितीयक पोषक होता है। पहला जीवन चक्र मच्छर में चलता है। होशियाकर रुधिराणु है, हटिंगस्ट कोरिया दोनों है। क्या है ये, एक प्रकार का क्या है, जन्मजात रोग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, एड्स में कौन सी कोशिका सर्वाधिक प्रभावित होती है, तो टी सेल्स को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। और आज का लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, निष्क्रिय प्रतिरक्षा से प्राप्त किया जा सकता है निवेश करके, एंटीबॉडीज को निवेशन करके। तो 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मात्र 15 मिनट में। ये सुपर फास्ट सॉल्यूशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इतना अगर आप लोग प्रश्न कर लेते हैं, एमबीबीआई सभी क्वेश्चन था, तो आपके एग्जाम में 90% पक्के मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, महा सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड जय बिहार।